इस वक्त हमारे साथ एनडीएमसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एस सलैया हैं। सर, प्रूनिंग को लेकर, कटाई छटाई को लेकर, पेड़ों की कटाई छटाई को लेकर एक नया अभियान आप लोगों ने शुरू किया है। पीछे मकसद क्या है? एक्चुअली अभी प्रूनिंग हम कनॉट प्लेस में और एनडीएमसी एरिया में स्टार्ट करने के मकसद यही है। अभी पिछले एक महीने के पहले आंधी आया, मई 30 है, उसमें कई पेड़ नॉर्थ ऑफ राजपथ में अपरूट हो गया और 1000 पेड़ के ऊपर उसके टहना टूट गया। इसी प्रकार जो ह्यूज लॉस हुआ था एनडीएमसी के, वो सारे पेड़ 100 साल के ऊपर का पेड़ है। ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैपिटल, उस समय ये किया था। सो अभी ये इतना पेड़ लॉस हो रहा है। फिर बाद में अभी भी हम देख रहे हैं 2015 के बाद हम देख रहे हैं इसी इंसिडेंट्स बढ़ती आ रही है एक एक साल में जी। सो इसी नुकसान के, इसी अपरूटिंग के, इसी ब्रोकन ब्रांच, इसी तरह के इंसिडेंट्स के, लॉस ऑफ ट्रीज के कैसे हम रोकें फर्दर। सो इसलिए अभी जो थोड़ा सा हम असेस करें इसके सर्वे क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों इसी प्रकार पेड़ बार बार आंधी में, छोटा भी आंधी आ गया उसमें गिरती आ रही है। सो इसके हमारा ये आया था स्टडीज में, हमारा जो असेसमेंट में, जो पेड़ के कैनपी बढ़ गया, कैनपी के जो वजन बढ़ गया, उसके साइज बढ़ गया, जो वॉल्यूम भी बढ़ गया, लेकिन जो रूट है, नीचे जड़ पोर्शन है, वो अभी भी छोटा होते आ रही है। कारण क्या है? जो हमारा जो सिटी अम्यूनिटीज के जो ग्रोथ के नेसेसिटी की वजह से अभी ये फुटपाथ है, ड्रेन है, इस ऑन रोड एक्सपेंशन, सो मेनी थिंग्स आर एवरी डे इन द सिटीज हैपनिंग। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो रूट का जो पानी कितना जाना उतना पानी नहीं जा रहा है। जो पानी कहाँ तक जो जा रहा है वहीं तक उसके रूट है, अभी नीचे से ऊपर सर्वे हो रही है, डीपली नहीं जा रही है। उसके वजह से जो ऊपर का जो कैनपी का जो वजन है, जो साइज है, जो होल्ड करने के लिए कितना रूट चाहिए, कितना ताकत चाहिए, वो उतना वो नहीं पा रही है। सो इसलिए प्रूनिंग जरूरी है। यस, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके रेशियो, शूट के एंड रूट के रेशियो इतना जो वाइडन हो गया उसके नैरो करो। उसी नैरो करने के लिए हम कैनपी के जो वजन कम करने के लिए अभी प्रूनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। ये पहली बार बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है एनडीएमसी। या ऑफ कोर्स है, जो ड्यूरिंग अवर जो फाउंडर डायरेक्टर केशी शर्मा जी था, सो 1980 और 85 आसपास था, उस समय कई रोड पे उन्होंने हेडिंग बैक करा, मतलब रोड पेड़ के मुंडन कराया है। अभी भी उसी पेड़ के देख लो, मदर तेरेसा रोड में, मंदिर मार्ग में, इसी तरह के जो पेड़ का जो ग्रोथ है अभी भी अच्छी है, हेल्दी है। सो that time, so now it is a time to carry this kind of the pruning practice. Now कनॉट प्लेस में हमें स्टार्ट कर दिया। माननीय हमारा जो हिज एक्सेलेंसी एलजी साहब ने इसके जो एक जो लॉन्च किया प्रोग्राम के, उनका ये डायरेक्शन था, वो दिल्ली के जो पेड़ है सेफ्टी होना चाहिए, पब्लिक के कोई डेंजरस पोर्शन नहीं होना चाहिए, सो रेजिडेंट्स के भी। सो इसलिए जो ये तय हुआ है, वो पेड़ के जो कैनपी के जो प्रूनिंग करें, वजन कम करें, वॉल्यूम रिड्यूस करें। सो ये तय हुआ था। इसके बाद अभी फॉरेस्ट परमिशन हम लेकर कनॉट प्लेस में हमें शुरुआत हो चुका है। आउटर सर्किल तो हमें इतना अच्छी तरह के कर दिया, आपने देखा होगा है। सो पूरा इसमें देखा हुआ जो कैनपी में जो अनवांटेड ब्रांचेस, देर आर सो मेनी ब्रांचेस, दैट इज नॉट नेसेसरी। सो उसमें हमें अनवांटेड ब्रांचेस के आइडेंटिफाई करके उसके प्रून कर दिया है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन की जरूरत होती है क्या? या ऑफ कोर्स, बिकॉज जो गिरते ब्रांच का गिरते या तना के गिरते अगर मोर देन 20 सेंटीमीटर अगर हो गया, सो उसमें जरूरी है एज पर द दिल्ली ट्रीज एक्ट के मुद्दा में हमें परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। हेवी प्रूनिंग के लिए भी है और हेडिंग बैक के लिए भी लेना पड़ेगा। सर्वे क्या कह रहा है कि कितने पेड़ ऐसे हैं या कितने ब्रांचेज ऐसे हैं सर जो डेंजरस कैटेगरी में है, जो आप लोगों ने सर्वे किया है? यस, उसके जो इंसिडेंट्स के बाद अभी हम सर्वे किया है पूरा डिपार्टमेंट में, नई दिल्ली एरिया में, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के एरिया में जो एक सर्वे किया है, उसमें ये था जो भी डेंजरस ट्री है पहले आइडेंटिफाई करें। जो पेड़ अगर टिल्टेड हो या कोकला हो या फुटपाथ के जो तरफ लीनिंग हो रही हो या रोड की तरफ लीनिंग हो रही हो या किसी के हेड में अगर लग जाए हो या कभी गाड़ी में टच होकर गिर जाएगा या वीक है पेड़ है, जो जड़ ऊपर ही है दिख रहा है टिल्ट होकर, सो इसी तरह के पेड़ है, हमें एक डेंजरस पोजीशन का जो रूप में हम देख रहे हैं, उसी के सर्वे किया।
जो टोटल एरिया में एनडीएमसी एरिया में कहाँ कहाँ इसी तरह के पेड़ है, पहले सर्वे करके फॉरेस्ट के परमिशन लेकर उसके हम क्लियर करें। तो कितने पेड़ हैं, कितने ब्रांचेज हैं जो डेंजरस कैटेगरी में हैं सर? अभी है approximately I'm telling because it is not exactly I cannot say it now right now, but it is approximately it's more than 1,000 trees under the dangerous trees category. Some of the trees required tree pruning, and some of the tree required tree surgery, and some of the tree required the removal of the entire trees. ओके, तो अब कितने वक्त तक हम मान के चलें, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, फिर पेड़ों को हानि ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, तो कितने वक्त का टारगेट लेके आप चल रहे हैं कि प्रूनिंग कर पाएंगे इस तमाम पेड़ों को? एक्चुअली हमें तो सोच रहे हैं एज सुन एज द फॉरेस्ट परमिशन हमको मिलेगा उसी के बाद हमें शुरुआत करने के लिए हमारा विचार है। लेकिन अभी ये सीजन ऐसे भी आ गया, मानसून सीजन आ गया, सो मानसून सीजन में इसके बाद हमारा जो अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज है, प्लांटेशन वर्क है, ये वगैरह हमें अभी ज़्यादा अभी हमारा सामने है। उसके भी हम करना पड़ेगा प्लांटेशन, जो कितना पेड़ गिरा उससे भी हम कई पेड़ के तो plant भी उसके देंगे। कॉम्पनसेशन करने के लिए हमारा मुद्दा है, उसे भी हम करें। और इसके अलावा अन्य रोड पे जो अभी G20 भी प्रोग्राम जो आ रही है, समिट आने वाला है, उससे हमारा बहुत काम करने के लिए अभी एक डायरेक्शन हो गया। बिकॉज हमारा देश के मान सम्मान इज्जत दुनिया के दिखाना, तो हमें हर रोड के अच्छी तरह के ब्यूटीफाई करना चाहिए, अच्छी तरह के उसके शोकेस करना चाहिए। व्हाट इज द जो देश के भारत देश में कितना अच्छा है कि क्या कैपिटल है, उसके लिए हमारा टीम पूरा तैयारी हो रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।